Good morning, students. Today we are discussing class 9 physics chapter 8 motion part 3, because in our series we are discussing numerical based on xt and vt graph. In our previous parts I discussed some basic concepts about the xt graph and the vt graph. Okay, and today I am explaining the questions in more. Today we are discussing the moderate level of the questions. In the next part we are discussing the toughest part of the questions. Okay, so I already tell you, let me repeat again. You know slope of xt graph. Okay, I already tell you slope of xt graph is velocity, or it may be speed. Clear? And slope of vt graph is acceleration. Okay, these two terms must be clear to you. Okay, these two terms must be clear to you, and you must know that area of vt graph. Clear? Area of vt graph area is given as displacement. Area of vt graph is given to us displacement, and area of at graph give us velocity. Clear? You just learn these 4 formulas and all the questions based on the graphs are solved. Clear? You just learn only 4 formulas and all the questions based on the graphs are solved. Clear? And just learn that is SVA, or you can say X, and all these terms are divided by T. Clear? So we already discussed all these things, so you just keep mind all these formulas, and let's start. This is our question number 1. Okay students, so here question number 1. What the question is saying, velocity time graph of a body is shown in the figure. You can see velocity time graph. This is velocity, this is vertical line, and you know very well according to y axis. यह आप y axis के लोग, let me tell me हिंदी, ये जो आपका y एक्सिस है, यहाँ पे देखिए जिस ग्राफ की बात हो रही है, जैसे आपकी बात हो रही है वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है, तो ये जो पहले जो टर्म है वो इधर आएगा y एक्सिस के लोग, जो बाद में टर्म है वो टाइम। और आपके 9th क्लास के लिए मैं बता दूँ, इस पे हमेशा आपको टाइम लेना है, इस लाइन पे ऑलवेज यू हैव टू टेक टाइम ऑन दैट लाइन। क्लियर? हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमेशा आपको टाइम लेना है, इस लाइन पे हमेशा या तो वेलोसिटी लोगे या डिस्प्लेसमेंट लोगे। ठीक है, 2 ही आएंगे यहाँ पे भी, या तो वेलोसिटी मिलेगा आपको या डिस्प्लेसमेंट, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर? एक्सेलरेशन भी हो सकता है, बट यहाँ पे हमेशा टाइम लगेगा, ये चीज़ आप याद रखो। इस लाइन के लोग ऑलवेज यू आर हैविंग टाइम। चलिए अब फर्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज एक्सेलरेटेड मोशन। बेसिकली डी एक्सेलरेटेड मोशन। देखिए डी एक्सेलरेटेड का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का बेसिकली मतलब क्या होता है, एक्सेलरेट मतलब स्पीड अप होना। अगर कोई कार है आप चला रहे हो, और अगर आप कार की स्पीड को इंक्रीज कर रहे हो, अगर आप कार की स्पीड को धीरे धीरे क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है। अगर स्पीड बढ़ रही है तो यू कैन से दैट द कार इज एक्सेलरेटेड। किसी भी गाड़ी का, किसी भी व्हीकल की स्पीड इंक्रीज होती है तो आप कहोगे एक्सेलरेटेड। अगर उसकी स्पीड डिक्रीज होती है तो आप क्या कहोगे, डी एक्सेलरेटेड। क्लियर? स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेटेड, स्पीड डिक्रीज हो रही है तो डी एक्सेलरेटेड। ठीक है, और अगर बॉडी रेस्ट में है तो मतलब एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा। तीनों कंडीशंस को समझो बेटा। अगर गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो तो आप क्या कहोगे कि कोई भी बॉडी है, गाड़ी है, कुछ भी है, तो आप कहोगे कि वो जो बॉडी है वो एक्सेलरेटेड कर रही है। ठीक है, और अगर उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है तो आप क्या कहोगे कि डी एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब धीरे धीरे गाड़ी, जैसे जब आप गाड़ी पे ब्रेक अप्लाई करोगे तो मतलब डी एक्सेलरेशन होगी, गाड़ी रेस्ट में आ जाएगी। अगर आप गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो और कहीं जा रहे हो, स्पीड पहले 20 थी, आपने 40 कर दी, तो मतलब आपने एक्सेलरेट कर दिया उसको। ठीक है, और अगर वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन भी 0 होगा। क्लियर? अब पूछ रहा है कि कौन सा पार्ट जो डी एक्सेलरेटेड हो रहा है। अब आप इस ग्राफ को ध्यान से समझिए बेटा। यहाँ पे थी कोई बॉडी,
यहाँ से यहाँ गई, यानी कि देखिए पहले 0 पे थी, वेलोसिटी भी 0, टाइम भी। आप ये ध्यान रखिए, जो ये वर्टिकल ऐसे तो आपका वेलोसिटी चलेगा इस ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन किसको शो करेंगी, ये हॉरिजॉन्टल, ये वाली लाइन टाइम की है और ये वाली चीज़ें वेलोसिटी की है। अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो आपकी बॉडी है वो आगे जा रही है, धीरे धीरे आगे जा रही है। तो देखिए पहले यहाँ वेलोसिटी कितनी थी, 0। अब यहाँ पे देखिए ए पॉइंट पे देखिए आप, तो ए पॉइंट पे जब हम चेक करेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, ये देखो ए पॉइंट पे टाइम देखो यहाँ 0 था, तो यहाँ पे टाइम के लिए तो हम नीचे वाली लाइन देखेंगे ना, तो टाइम कितना हो चुका है, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में देखिए ये बॉडी वेलोसिटी कितनी कवर कर चुकी है। वेलोसिटी के लिए हम ये खड़ी वाली लाइन देखें तो कहाँ पर पहुँच चुकी है, 8 पे, यानी कि इसने वेलोसिटी तो 8 मीटर कवर कर ली, टाइम कितना लिया, 2 सेकेंड में। तो 2 सेकेंड में ये बॉडी कितनी चली, 8 मीटर चली, 8 मीटर। अब आपको ग्राफ रीड करना आ रहा है ना, जब मैं आपको बता रही हूँ क्या हो रहा है, आपका गाड़ी देखिए, टाइम तो इधर देखेंगे आप, जो भी बॉडी मूव कर रही है, तो यहाँ से टाइम 0 टाइम पे चली और 2 सेकंड तक चलती रही कंटिन्यू। 2 सेकंड में हमने देखा कि ये बॉडी मैक्सिमम 8 मीटर की हाइट पे पहुँच चुकी थी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कंटिन्यू इसी स्टेट पे चलती रही, ए से बी पे चली गई, लेकिन इसने कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कुछ नहीं किया, कॉन्स्टेंट चलती रही, ठीक है। बट टाइम तो चलेगा, टाइम तो आगे बढ़ रहा है। टाइम देखिए हम 2 सेकंड पे चले, फिर हम 5 सेकंड तक चलते रहे, ठीक है। 2 सेकंड से चलना स्टार्ट किया, 5 सेकंड तक चलते रहे, लेकिन बॉडी ने कोई मूवमेंट नहीं किया, बॉडी रेस्ट में रही, मतलब बॉडी नहीं चल रही थी, है ना। इस टाइम पे 2 to 5 सेकंड में बॉडी क्या है, रेस्ट में है। 0 से 2 सेकंड में बॉडी की स्पीड बढ़ रही थी ना, तो बॉडी क्या हो रही थी, एक्सेलरेट, ठीक है। तो 2 सेकंड के अंदर बॉडी ने एक्सेलरेशन किया, 2 to 5 सेकंड के अंदर बॉडी रेस्ट पे थी। अब देखिए 8 मीटर जी स्पीड है ना उसकी, 8 मतलब मीटर पर सेकंड की स्पीड पे है ना। अब धीरे धीरे देखो बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ आके रुक गई, यानी कि 8 से 0 पे आ गई। 8 से कहाँ आई, 0 पे। इट मीन्स आप कह सकते हो कि स्पीड घट गई, है ना। पहले स्पीड कितनी थी, देखो यहाँ पे ये लाइन देखो कितनी है, 8 की है ना, और यहाँ देखो ये यहाँ आ गई, इस लाइन पे है, तो इस लाइन पे स्पीड कितनी है, 0। इस लाइन पे तो टाइम भी, ठीक है। टाइम कितना हो गया, 5 to 7 सेकेंड, क्योंकि स्पीड घटे या बढ़े टाइम तो लग ही रहा है। तो अब आप क्लियर ट्रिक बता देते हो, अगर आपको कोई लाइन ऐसी खड़ी मिले, ऐसे आगे बढ़ रही हो, तो वो होता है एक्सेलरेटेड मोशन। अगर कोई बॉडी ऐसे स्ट्रेट लाइन मिले जो पैरेलल हो टाइम एक्सिस के, वो होता है बॉडी रेस्ट पे। और अगर कोई लाइन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो वो होता है डी एक्सेलरेटेड मोशन। डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, एक्सेलरेटेड, बॉडी एट रेस्ट, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, और ये डी एक्सेलरेटेड। अब कौन सा पार्ट है जो एक्सेलरेटेड मोशन को शो कर रहा है, ए ओ, ये एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि यहाँ पे बॉडी की स्पीड 0 से 8 हो रही है, यहाँ पे रेस्ट में है 8 है, देखो 8 8 8 8 चल रही है, तो ये एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या रहेगा आपका, 0, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। और यहाँ पे देखिए 8 से 0 पे आ गई, तो ये BC क्या हो जाएगा, डिक्सेलरेटेड मोशन। अब आप बताओ क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शो डी एक्सेलरेटेड मोशन। तो कौन सा पार्ट है जो मतलब जिसमें स्पीड घट रही है, तो कौन से में घट रही है, इसमें, इसमें या इसमें, तो इस वाले में BC। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, BC। क्या आएगा, BC। ओके बेटा, तो विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शो, तो डी एक्सेलरेटेड मोशन कौन सा हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब देखो विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शो यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि कांस्टेंट मोशन कौन सा, जहाँ पे स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा हो। यहाँ पे तो स्पीड बढ़ रही है, यहाँ पे स्पीड देखो, इस लाइन के लोग देखो सिर्फ 80 है ना, घट रही ना बढ़ रही। तो ये कौन सा पार्ट होगा, ये वो वाला पार्ट होगा, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, यूनिफॉर्म मोशन का, यानी कि ए बी कौन सा पार्ट है, यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन में पूछ लेता कि कौन सा पार्ट है जो एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ये है एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो ओ ए एक्सेलरेटेड मोशन, ये यूनिफॉर्म मोशन यानी कि कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे अपना क्या रहेगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 और यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं बेटा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए आगे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड, यानी कि 0 से 2 सेकेंड तक आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन हो ही आ रहा है। यहाँ पे तो 0 है और यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। 0 से 2 सेकेंड, तो आप ये देखिए यहाँ तक क्या बन गया आपका, यहाँ तक एक क्या बन रही है आपकी
ट्राइंगल बन रही है ना, ठीक है। फिर ये देखिए यहाँ पे 2 to 5 सेकेंड क्या बना, एक रेक्टेंगल, और यहाँ पे देखिए BDC एक ट्राइंगल। तो आपके पास 3 है यहाँ पे, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल। क्या है, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल। अब 0 से 2 सेकेंड के बाद में बात कर रही है, और क्या निकलवा रहा है हमसे, एक्सेलेरेशन निकलवा रहा है। एक्सेलेरेशन निकाल रहा है। एक्सेलेरेशन क्या होता है, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी टाइम, यानी कि इसको इससे डिवाइड कर देंगे। अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, स्लोप, है ना। अगर आप परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, स्लोप। यानी कि अगर मैं वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी निकाल दूं, चेंज इन टाइम निकाल दूं, और इन दोनों को डिवाइड कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ठीक है, अभी इसको हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट में पूछ रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड ऑफ जर्नी। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, पूछ रहा है डिस्टेंस, यानी कि उल्टा पूछ रहा है ना, पीछे जा रहा है। क्योंकि पहले हमने क्या सीखा था इस चैप्टर में, पहले हमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखा था, फिर हमने वेलोसिटी स्पीड निकालनी सीखी, और फिर से लास्ट में आपने क्या सीखा, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो स्लोप तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं, कितना का पूछ रहा है, डिस्टेंस देखिए 5 सेकंड तक का, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका एरिया। डिस्टेंस के लिए हम क्या निकालते हैं, एरिया निकाल। अगर VT ग्राफ दे रखा हो, अगर आपके पास VT ग्राफ है, अगर आपको एरिया निकालना है, डिस्टेंस, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, स्लोप निकालना, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दो। डिस्टेंस निकालना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया निकालने के लिए आपके पास शेप्स अवेलेबल होनी चाहिए। तो देखिए पहले क्या है, एक ट्राइंगल है, दूसरी क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो इसका एरिया निकाल लेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस में ऐड कर देंगे लेंथ इंटू ब्रेथ। दोनों का अलग अलग एरिया निकाल लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। फिर ये टोटल जो यहाँ से लेकर ये जो टोटल इसने कवर किया है, ये टोटल हमारा एरिया निकलाएगा कि इतना इसने टोटल डिस्टेंस कवर करा, ये टोटल। ठीक है, ये आपको निकालना है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। ओके, सो फर्स्ट पार्ट हम सेकंड, अब हम करते हैं थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्या निकलवा रहा है आपसे, एक्सेलरेशन निकलवा रहा है। एक्सेलरेशन क्या होता है, V माइनस U अपॉन T, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखिए टाइम कितना लिया इसने, कितने टाइम की बात कर रहा है, 0 to 2 सेकेंड। तो टाइम कितना हो गया, 2। ठीक है, क्लियर। आप लिखना भी चाहते हो तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए चले कहाँ से, 0 पहुँचे कहाँ पे, 8 पे। इसको आप अलग से ऐसे देखिए, ये आपके पास ऐसी कुछ इक्वेशन दे रखी है, O E A। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है, ये 2 है, और ये 8 दे रखा है यहाँ तक का ये टाइम। ठीक है, ये बातें हो रही हैं। तो टाइम, इनिशियल टाइम कितना है, फाइनल टाइम ये है, तो 2 माइनस 0। वेलोसिटी देखिए, स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है आपकी, 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 8। तो U कितना है, 0, V कितना है, 8। तो होता क्या, V माइनस U, यानी कि 8 माइनस 0, तो कितना हो जाएगा, 8/2। 2 4 जा 8। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्केल, यानी कि 1 सेकेंड में। ठीक है, ये 4 मीटर एक्सेलरेट करेगी। क्लियर। अब हम निकालते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या निकालना आपको, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस। तो अगर जब भी आपको डिस्टेंस निकालना हो, सो मैं आपको बता देती हूँ, ये पॉइंट आप याद रखो। इफ VT ग्राफ इज गिवन एंड वी वांट टू फाइंड डिस्टेंस, अगर आपको VT ग्राफ दे रखा है और आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, देन फाइंड एरिया। तो हम क्या निकालेंगे, जो भी आपके पास दे रखा है उसका एरिया निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या दे रखा है, 0 to 5 सेकेंड की बात कर रहा है। तो क्या क्या एरिया आया, एक तो ट्राइंगल का एरिया आया और एक रेक्टेंगल का एरिया आया। तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 0 to 5 सेकेंड तक। तो टाइम हमारा ऐसे नहीं है ना, ऐसे है। चले तो 0 to 2 है, फिर 2 to 5 है। दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे डिस्टेंस निकाल के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ
रेक्टेंगल। ये आप लोगों ने मैथ्स में अच्छे से करें, ठीक है। कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? इसकी, ओ ए ई, ठीक है, किसकी? ओ ए ई। और रेक्टेंगल कौन सी है हमारे पास? ओ, एक मिनट अभी चेक करते हैं। सो रेक्टेंगल है ए बी डी ई, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ए बी डी ई, ओके, ये हमारे पास है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, प्लस में इसका क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, क्लियर? हाफ इंटू बेस। अब देखो आपके पास ट्रायंगल कौन सी है? ये वाली है ना, इस सबको भूल जाओ, सिर्फ ये ध्यान रखो। तो इसका बेस क्या है? 2, 0 2 2 2, तो क्या हो गया इसका बेस? हाइट कितनी मैक्सिमम? देखो हाइट कितनी है? 8। कितनी हाइट है यहाँ पे? देखिए परपेंडिकुलर इस पे डला हुआ है ना, तो हाइट कितनी है? 8। बेस कितना है? 2। पुट कर दूँ, हाइट कितनी है? 8, बेस कितना है आपका? 2। तो बेस कितना है? 2, हाइट कितनी है? 8, प्लस में अब रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे। तो रेक्टेंगल का निकालेंगे, ओके। सो जब रेक्टेंगल का आप करोगे तो क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। सो आपकी मर्जी है आप किसको लेंथ, तो हम क्या करेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, क्लियर। तो देखिए लेंथ कितनी है इसकी, आप इसको लेंथ मानिए एक बार। लेंथ है अपनी 8, इसको देखिए, इन सबको साइड वालों को भूल जाओ, ठीक है। लेंथ कितनी है? 8। ये देखिए टोटल यहाँ से ये 8 है, और ये कितना है? ब्रेथ 2 2 5 है, तो कितना हो जाएगा? 5 - 2, 3 बचेगा ना आपके पास। तो लेंथ कितनी है? ये देखिए इसमें लेंथ है अपनी 8 लंबाई, और ब्रेथ कितनी है? 2 2 5 है ना, इनिशियल पॉइंट 2 है, फाइनल 5 है, तो कितना आ जाएगा आपका? 5 - 2, तो लेंथ 8, ब्रेथ 3 हो जाएगी, ठीक है। लेंथ कितनी आई? 8, ब्रेथ कितनी हो जाएगी? 3। यहाँ पे देखो बेटा, जब हमने ये वाला किया था ना बेस, तो क्यों हमारा 2 रहा था? क्योंकि 0 था, तो 2 - 0 2 ही रहेगा। यहाँ पे 5 - 2 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 8 + 8 3 = 24, कितना हो जाएगा? 32 मीटर। तो ये आ गई डिस्टेंस, ठीक है। अगर मान लो ये टोटल की निकलवाता, अगर ये टोटल की निकलवाता तो कैसे निकालते? अगर ये टोटल की निकलवाता तो हम क्या करते? इसके अंदर ये ट्रायंगल भी ऐड कर देते, ठीक है। क्या करते हम? ये वाले ट्रायंगल भी इसके अंदर ऐड कर देते, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इसके अलग अलग केसेस हम खुद डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लो आपसे पूछता, ये 5th केस हम खुद बनाते हैं। सपोज करो ये आपसे पूछता, व्हाट इज इट्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर आपसे नेगेटिव एक्सेलरेशन पूछता तो आप कैसे निकालते? तो बेटा अगर आपसे नेगेटिव एक्सेलरेशन पूछता तो हमें पता है कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो हम कौन सी, तो हम क्या करते? स्लोप निकालते। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते हैं? स्लोप। तो ये क्या हो जाएगा? v - u t2 - t1, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से ये वाला नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो हम क्या करेंगे बेटा? क्वेश्चन में B से C पर चलेंगे, यानी कि ये है U और ये है V। जहाँ से आप चलना स्टार्ट करते हो, कहाँ से चलना शुरू करा आपने? U। तो आपका U क्या हो जाएगा? 8। फाइनली आप यहाँ पहुँचे ना नीचे, V क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। इनिशियल टाइम क्या है? स्टार्टिंग का टाइम कितना है? 5, फाइनल टाइम कितना है? 7। ये क्लियर हुआ आपको? जहाँ से आप चलना शुरू करते हो वो आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है। तो 8 से चलना शुरू करा, फाइनली 0 पे पहुंचे। u आपका 8, v आपका 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। टाइम कहाँ से चले? 5 सेकेंड से चले, 7 सेकेंड पे पहुंचे। तो 5 इनिशियल टाइम, दैट इज t1, 7 फाइनल टाइम। तब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। v कितना आपका? 0, u कितना है? 8, 7 -5, तो -5/2 -4। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? -4 मीटर पर सेकेंड स्केयर। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। नेगेटिव क्यों आया है? क्योंकि अब आपकी गाड़ी की स्पीड क्या हो रही है? धीरे धीरे घट रही है, डिक्रीज हो रही है, फाइनली बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव है। नेगेटिव मीन्स डी एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए अब मान लो आपसे ये पूछ लेता है ये कि फाइंड टोटल डिस्टेंस, ठीक है, या फाइंड डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस निकलवाता आपसे, ओके। सो फाइंड डिस्टेंस। अब आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है फ्रॉम 5 to
7 सेकेंड, ठीक है। 5 to 7 सेकेंड तक डिस्टेंस पूछ ली। तो देखो जब 5 to 7 सेकेंड जब हमने एक्सेलेरेशन निकाला तो हमने स्लोप लिया। अब ये क्या पूछ रहा है कि 5 to 7 सेकेंड तक ये बताना है उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी। क्लियर। जब डिस्टेंस निकालते हैं तो हम क्या निकालते हैं, एरिया। तो हम एरिया निकालेंगे BDC का। तो ये BDC क्या है, ट्राइंगल, ठीक है। तो 5 to 7 सेकेंड की बात करेंगे तो हम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन से वाले ट्राइंगल का एरिया लेंगे, जितने टाइम की बात हो रही है, ठीक है। कौन से वाले ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, ठीक है। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का, ठीक है। तो हाफ तो कांस्टेंट रहेगा, बेस कितना है देखिए फॉर्मूले के अंदर, देखिए आप बेस क्या है आपका। अब ये वाला बेस हो गया ना 5 to 7 सेकेंड। तो चले कहाँ से, 5 से पहुंचे कहाँ पे 7। तो कितना करा, 7 - 5 2 क्या आ गया आपका बेस। और हाइट कितनी है 8, हाइट कितनी है 8, बेस कितना है 2। तो कितना हो जाएगा, बेस कितना हो जाएगा 2, हाइट कितनी हो जाएगी 8, 2 से 2 कैंसिल आउट, 8 मीटर। ओके। तो आपको देखना होगा इस तरीके से आपसे कितने लेवल में क्या पूछा गया है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आपसे इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आपको दोबारा एक बार मैं रिपीट करा देती हूँ। अगर आपको ऐसी स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे, इट मीन्स एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन 0 रहेगा और यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है। कौन सा विच ऐसे क्वेश्चन पूछा है, विच पार्ट शो एक्सेलरेटेड मोशन। तो OA पार्ट शो एक्सेलरेटेड मोशन, विच पार्ट शो डी एक्सेलरेटेड मोशन। तो BC शो डी एक्सेलरेटेड मोशन, विच पार्ट शो जीरो एक्सेलरेशन। तो दिस इज जीरो एक्सेलरेशन। और यहाँ पे ये भी बोला जा सकता है विच पार्ट शो यूनिफॉर्म मोशन। तो कांस्टेंट है ना यहाँ पे अपनी वेलोसिटी, तो ये एक्सेलरेशन यहाँ पे मोशन क्या रहेगा आपका यूनिफॉर्म। अगर VT ग्राफ दे रखा है, अगर हमारे पास VT ग्राफ है, ठीक है। अगर आपके पास एक तरफ XT ग्राफ, एक अगर VT ग्राफ है, ठीक है, तो इसका स्लोप आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन, और इसका एरिया आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, ये बात क्लियर हो गई। अब तो आपको सारा समझ में आ रहा होगा। ग्राफ्स में प्रॉब्लम्स थी काफ़ी बच्चों को। अगर XT ग्राफ है तो इसका स्लोप आपको क्या देगा, वेलोसिटी या स्पीड भी हो सकती है, ठीक है। और इसका एरिया आपको नहीं निकालना, इसका एरिया आपको नहीं निकालना। क्लियर। अगर आपको दे रखा है AT ग्राफ, अगर आपको दे रखा AT ग्राफ, तो इसका सिर्फ क्या निकालना है, एरिया, और इसका एरिया क्या देगा आपको, वेलोसिटी। ये बातें अपने दिमाग में सेट कर लो आप लोग। यहाँ पे तो देखो तीनों कंडीशन में टाइम है नीचे, तो क्लियर है। VT ग्राफ दे रखा हो, स्लोप देगा एक्सेलरेशन, एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आपको दे रखा है XT ग्राफ, तो इसका सिर्फ स्लोप निकलेगा, वो क्या देगा, वेलोसिटी, इसका एरिया नहीं निकलेगा। क्लियर। अगर आपको दे रखा है AT ग्राफ, तो इसका एरिया निकलेगा। यानी कि VT ग्राफ एक ऐसा जिसके दोनों चीज़ निकलती हैं। बाकी सबका AT ग्राफ है, एक्सेलरेशन देखो A से एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का सिर्फ एरिया, हालांकि इसका स्लोप भी हालांकि इसका स्लोप भी होता है, लेकिन स्लोप इसका जर्क होता है, विच इज नॉट इन योर सिलेबस। सिर्फ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ, जो आपका पेपर में आएगा, ठीक है। तो बेटा आपको ये क्वेश्चन मैंने कराया, ये मैंने सिर्फ ओके। देन यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक एंड you can tell me the answers in comment box. So this is our VT graph that I given to you, okay, and graph you can understand. मैंने आपको ऐसा ही क्वेश्चन अभी कराया है। तो you have to calculate total distance covered by the body from 0 to 6 सेकेंड तक। आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है बॉडी का, कौन सा पार्ट डी एक्सेलरेटेड मोशन शो कर रहा है आपको बताना है, AB, OA, BC जो भी कर रहा है। विच पार्ट शो जीरो एक्सेलरेशन, विच पार्ट शो एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। ये आपको सारी चीज़ें बतानी है। लेट मी शो यू अगेन। ओके, तो ये आपको अच्छे से सोल्व करना है बेटा, और कमेंट बॉक्स में इसका एज फास्ट एज आपको रिस्पॉन्ड करना है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।